हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको परमपिता परमेश्वर दें। यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं कि आपकी करेंट की एनर्जी क्या निकल कर के आ रही है। आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है, कैसी बातें हैं, कैसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और वो बातें शायद आपको ना पता हो। तो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करेंट की एनर्जी क्या निकल कर के आ रही है, उनके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो उनको नहीं पता है और उनके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, द हैंगमैन, द टावर, द वर्ल्ड का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्परेंस एंड द जजमेंट का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी पिक हो रही है। आज की रीडिंग बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। देखिए, अगर आपको पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ किसी तरीके की साजिश रची जा रही है, आपके खिलाफ किसी तरीके का कोई प्लानिंग कर रहा है, या आप बेवजह के मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ रहा है, मेंटल प्रेशर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये रीडिंग बिल्कुल ही आपके लिए है। आज की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि शत्रुओं के हाथ से जो खेल है वो पूरी तरीके से निकल चुका है। जो खेला शत्रुओं ने आपके साथ खेला था, वो खेल कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो चुका है, उनके हाथ से निकल चुका है। उन्होंने जाल जो जाल आपके लिए बिछाए थे, जो प्लानिंग्स, जो साजिशें इन्होंने आपके अगेंस्ट की थी, अब वो खुद उसी में उलझे हुए हैं। किस तरीके से उलझे हुए हैं ये देखना बाकी है, क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गए हैं, खुद ही उलझे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दर्द की जो आप पर गुजरी है। ठीक है, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी तकलीफ़ें आपने अपने जीवन में देखी हैं, बहुत सारी मुश्किलों से आपने सामना किया है। यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड ये बता रहा है कि आपने कई रातें जाग करके बिताई हैं, आप रो रो करके कई रातें आपने बिताई हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ दर्द सहा है। ठीक है, और ये सब किसी ने जानबूझ करके आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी ताकि आप टूट जाएं, बिखर जाएं। आपके ऊपर जानबूझ करके शत्रुओं ने ऐसी नेगेटिव ऊर्जा भेजी। कुछ लोगों ने, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तांत्रिक क्रियाओं तक का भी सहारा लिया आपको गिराने के लिए, आपके जीवन में मुश्किलें डालने के लिए। ठीक है, और आपको आगे ना बढ़ने देने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए यहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं बहुत ही स्ट्रांगली दिख रही हैं।
लोग जो हैं, ये जो आपके शत्रु हैं, यहाँ पर 4 से 5 लोगों की एनर्जी आ रही है। ये लोग आपको डिप्रेशन और डर में देखना चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि आपके जीवन में आप जो है इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएं कि आप अपने करियर पर, आप अपने ग्रोथ पर ध्यान ही ना दे पाएँ, और आपके जीवन में ये डर को जगह देना चाहते थे। ठीक है, लेकिन याद रखिए, सबसे गहरा अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले होता है। आपका वो बुरा दौर अब समाप्त हो गया है, जहाँ पर आपके जीवन में तकलीफ़ें आ रही थी, परेशानियाँ आ रही थी, तकलीफ़ें आ रही थी। ठीक है, अब वो समय आपके जीवन से बदल गया। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि समय का पहिया घूम चुका है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एस ऑफ कप्स दिख रहा है, और एस ऑफ कप्स का मतलब ये है कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है। ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जिस तनाव में शत्रुओं ने आपको घेरा था, जिस मुश्किल में आपको डाला गया था, परमात्मा ने वहाँ पर अपना हाथ रख दिया है और उस घेरे से आपको निकाल दिया गया है। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि आपके जीवन में ना प्रेम, शांति और हीलिंग का एक ना झरना बहने वाला है। ठीक है, आपके जो आंसू है अब आपके मुस्कुराहट बनने वाले हैं। आपके जीवन में यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, एंड आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, और इस शुरुआत से आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जो है कर्मास दिख रहे हैं कि ईंट का जवाब अब इनको पत्थर से मिल रहा है आपके शत्रुओं को। यहाँ पर चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यानी कि अब चीज़ें बड़ी ही तेज़ी से बदल रही हैं। आपके दुश्मन परेशान हैं कि इतना सब होने के बाद भी आप इतना शांत और शक्तिशाली कैसे बैठे हुए हैं, आप इतना शांत आखिर है कैसे। आपके जीवन में इन्होंने इतना उथल पुथल मचाने की कोशिश करी, इतनी प्रॉब्लम्स डालने की कोशिश करी, फिर भी आप चट्टान की तरह खड़े हैं, अडिग हैं, और आपको जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, आप अभी तक हारे क्यों नहीं, आप अभी तक रोए क्यों नहीं, इनको ये लग रहा है। ठीक है, देखिए उन्होंने जो भी चीज़ें, जो भी तंत्र मंत्र क्रियाएं कराई थी, जो भी नेगेटिव स्पेल्स आपके ऊपर किए गए थे, वो जो है ना, वो अब कर्मा बन करके उन्हीं की तरफ लौट रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर बैकफायर की एनर्जी आ रही है, और जो भी ये कर्माज इन्होंने किए थे वो कई गुना हो करके इनके जीवन में वापस लौटे हैं। ठीक है, अब आप चुप नहीं रहेंगे, बल्कि सच्चाई जो है वो सबके सामने रहेगी, आएगी, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि अब जो है इनको वो सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, जो सच्चाई इन्होंने कभी देखी भी नहीं होगी, कभी समझी भी नहीं होगी। ठीक है, इन्होंने सोचा था कि हम किसी को तकलीफ़ दे देंगे और हम खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप किसी को तकलीफ़ देंगे तो आपके पास वो चीज़ें तो आएंगी ही ना। तो यहाँ पर यही चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देखिए, जो शत्रु थे वो आपको लाचार देखना चाहते थे। जो आपके शत्रु हैं वो आपको हर कीमत पर गिरा हुआ और कमज़ोर देखना चाहते थे। ठीक है, लेकिन आप अपनी शक्ति में अब वापस आ रहे हैं। ठीक है, और आर्थिक रूप से आपकी जो मजबूती है, ठीक है, वो बढ़ रही है, आपकी बरकत हो रही है, आपके घर की शांति को कोई भी छीन नहीं सकता है। ओके, ये लोग चाहे जितनी भी प्रयास कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, ये आपके घर की शांति और आपकी मजबूती को आपसे छीन नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि बदलाव जो भी ये है, जो आपके जीवन में बदलाव आएगा वो रातों रात तो नहीं होगा। ठीक है, रातों रात अचानक से नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन वो बदलाव परमानेंट होगा, वो बदलाव टेम्परेरी नहीं होगा, और जो भी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी वो परमानेंटली रूप से आपके जीवन में रहेंगी और आपके जीवन में सुख शांति लाएंगी। ठीक है, आपकी खामोशी ही
आपकी खामोशी ही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सज़ा बन गई है। ठीक है, आपने कुछ बोला नहीं, चुपचाप होकर के आपकी शक्ति ने जो उनके ऊपर वार किया है वो अब पूरी तरीके से धराशायी हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो यहाँ पर 2 लवर्स का कार्ड आ रहा है और द लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके अपनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन डिवाइन ने आपके रिश्ते को रक्षा की, आपके रिश्ते को बचाया है, उन्होंने तोड़ने नहीं दिया है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, आपके रिश्तों को ये तोड़ नहीं पाएंगे। साथ ही द हाई प्रेस्टिस ये कंफर्म करता है कि आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। ओके, आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई है। आपको जो सपने आ रहे हैं या जो भी आपके जो आपको आभास हो रहा है, इंट्यूशंस आ रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, आपके पास एक सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 2 एंड महीने की बात करूँ तो जुलाई, अगस्त, ओके, जनवरी, ये मंथ आ रहे हैं। ठीक है, तो अपने सेल्फ लव को बनाए रखें। ठीक है, और अपनी पूजा मैनिफेस्टेशन जो है उसको जारी रखें। आपकी जीत जो है वो निश्चित है।